बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज मैं बताना चाहूँगा सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग। ये जो नाम सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग है, इसके पीछे इसकी फाउंडेशन, इसकी बेस, इसकी रूट्स क्या हैं। यानी कि जब हम सक्सेस की बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो बेसिकली वो मॉडल ऑफ सक्सेस है क्या? क्योंकि हर बंदा अपने माइंड में कुछ ना कुछ एक कह लेंगे लाइफ की एक फ़िलॉसफी लिए बैठा है या एक इमेज लिए बैठा है जिसे वो सक्सेस कहता है। तो बहरकैफ मैं ये आज थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा कि हम सक्सेस किसे कहते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा हमारी अक्सर वीडियोज़ में जो हमारा स्टार्ट होता है वो सूरह बकरा की आयत 201 से होता है। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। तो बेसिकली यही हमारा मॉडल ऑफ सक्सेस है, यही हमारा मॉडल ऑफ सक्सेस है। यानी कि हम सिर्फ सक्सेस उसको मानते हैं कि जिसमें कह लें कि जो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की भलाई पर मबनी हो, कामयाबी पर मबनी हो। यानी कि इसमें मेरा ख्याल है कि मुझे मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम आखिरत की कामयाबी की बात करते हैं तो दुनियावी कामयाबी का तो हर बंदा अपना एक मॉडल लिए बैठा होगा, मगर जब हम आखिरत की कामयाबी की बात करते हैं तो हमारे लिए जो एक्चुअल बेंचमार्क है, जो अल्टीमेट बेंचमार्क है, वो क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, या जो उनकी चाहत है, या कह लें कि कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला हैं, उन्हीं को फॉलो करना, उसी रास्ते पर चलना और उन्हीं कमांडमेंट्स के मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को यानी अडॉप्ट करना, लाइफस्टाइल बनाना, अपनाना और परफॉर्म करना और उसी को आगे प्रमोट करना। तो बहरकैफ तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ मॉडल ऑफ सक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ वो है कि जो कि जिससे कह लें कि अल्लाह ताला की ज़ात और नबी पाक अलैहि सल्लम की ज़ात की चाहत की फुलफिलमेंट हो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करते हैं, तो ये मैं बात बहुत वाज़ेह, बहुत खोल के आपको बता देना चाहता हूँ कि हम किसी ऐसी चीज़ को नहीं मानते, और किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं मानते कि जो कि आप कह लें कि अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तालीमात उनकी रोशनी के अंदर ना हो, या जो उसके ऑपोजिट हो वो तो टोटली रिजेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज जब लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस के नाम पे जो कुछ मर्जी पेश कर दिया जाए, मगर हम किसे ऑथेंटिक मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो कि जो कि आप कह लें कि कुरान पाक की तालीमात और अहादीस मुबारका की तालीमात और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका और उन्हीं तालीमात की रोशनी के अंदर जो कुछ होगा उसे हम सर आंखों पे रखेंगे, उसी को हम कह लें कि प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे। तो ये हमारा सादा सा मॉडल ऑफ सक्सेस है। चलो मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट अगर करना चाहूँ तो वो कौन सा मॉडल ऑफ सक्सेस है? वो ये है कि आप ये कह लें वो मॉडल ऑफ सक्सेस है कि जो अल्लाह ताला की चाहत है। कैसे? जो कि मुअज्जिन हर अजान के अंदर रिपीट करता है, क्या? हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, यानी कि कामयाबी के लिए आओ, सक्सेस के लिए आओ। तो वो सक्सेस जो कि कह लें कि अल्लाह ताला की चाहत है, जिसके लिए इवन के हुक्मनामा है कि बुलावा दिया जाए। तो अब
उस सक्सेस को पाने के लिए जो कि एक बेहतरीन इबादत है जिसे हम सलात कहते हैं, सलात जिसे उर्फ़े आम में लोग नमाज कहते हैं, जो कि इसका फारसी तर्जमा है, जबकि असल लफ्ज़ तो सलात है। तो मैं इस वक्त बात करूंगा सलात की, क्योंकि नमाज के जो लफ्ज़ है उसको इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, उसको इतना मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है कि यही वजह है कि आज जहां बहुत से नमाजी नज़र आते हैं वहां इस्लाम का वो रंग नज़र नहीं आता कि जो कि आप कह लें कि दुनिया और आखिर दोनों में भलाई का, कामयाबी का ज़ामन हो, और जिसे देखकर लोग दौड़े 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 उन लोगों की तरफ आए और इस्लाम की तरफ आए। तो बहरकैफ जब मुअज्जिन ऐलान करता है कह लें कि हय्य अलल फलाह, तो जहां नमाज, जहां सलात बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन इबादत है, वहीं याद रखिएगा, अब मैं थोड़ा सा साइंटिफिक आपको टच देना चाहूंगा, वहीं आप कह लें द बेस्ट मेडिटेशन, द बेस्ट मेडिटेशन, द बेस्ट मेडिटेशन ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग। किस चीज की प्रोग्रामिंग? माइंड प्रोग्रामिंग। किस चीज की प्रोग्रामिंग? माइंड प्रोग्रामिंग। बेसिकली वो जो टाइम है जहां वो सुरूर का, लज्जत का, कह लें कि दिल की मिठास का, अपने रब के साथ तल्लक को एक दफा फिर रिट्यून करने का और उसी की कह लें कि तवज्जो में आप कह लें कि आगे बढ़ने का तो वक्त है, वहीं उस दौरान होता क्या है, जब हम यानी सलात के लिए खड़े होते हैं, जब सलात के लिए मस्जिद में जाते हैं तो होता क्या है, जो आगे कह लें कि जो भी आगे इमाम होता है, पेशे नमाज कह लें उसको, वो क्या करता है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? उसकी ऑब्लिगेशन यही है ना कि कुरान पाक की कह लें कि आयात को तलावत करना, रिसाइट करना। ओके, तो कुरान पाक क्या? अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स, अल्लाह ताला की चाहत, अल्लाह ताला के हुक्मनामे, हमारा लाइफस्टाइल जो अल्लाह ताला हमें अता करता है, जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिस करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वहाँ एक ख़ास हालत में, एक ख़ास पोस्चर के अंदर, हालत नमाज में, जिसका जो भी अंदाज़े नमाज हो, जब हम खड़े होते हैं तो हुक्म क्या है? खामोश रहो, खामोश रहो, और ताकि तुम पे रहम किया जाए। कुरान पाक की आयत भी है। तो होता क्या है कि उस ख़ास हालत में, ख़ास हैत में जब हम खड़े होते हैं, तो जब जो पेशे नमाज इमाम है, जब वो आयात को तलावत करता है, तो हमारे लिए हुक्म क्या है कि उनको इसी तरह सुना जाए, इसी तरह सुना जाए, इसी तरह सुना जाए जैसा कि अल्लाह ताला चाहता है, ताकि उसे अब्जॉर्ब किया जाए। ओके, और वो बेसिकली क्या है? वो अल्लाह ताला के मैसेजेस हैं। क्या हैं? अल्लाह ताला के मैसेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें तो कह लें कि इस तरह ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती, तो हमें तो वो सब कुछ रिचुअल्स की शक्ल में मिलता है। एक तरफ रिचुअल्स दे जाते हैं विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी डायरेक्शन। जहां रिचुअल्स मिलती हैं वहां लज्जत नहीं मिलती, वहां पे कह लें कि फोर्स किया जाता है कि अब ये करो, जबकि वो तो आप कह लें कि अल्लाह ताला की ज़ात, यानी कि आप कह लें महबूब हकीकी इसके साथ जो ताल्लुक का वक़्त है, उसमें आप कह लें कि अपने आप को अब्जॉर्ब करना, उस नूर के अंदर खुद को समाने का वक़्त है, तो उस जैसा लज्जत का वक़्त और कौन सा हो सकता है? तो बहरकैफ उस हालत के अंदर वो जो तलावत हैं, आयात हैं जिनकी तलावत की जाती है, उसको अल्लाह ताला के मैसेजेस मानते हुए, हुक्मनामा मानते हुए, एक डायरेक्शन ऑफ लाइफ, प्रैक्टिस ऑफ लाइफ की कमांडमेंट्स मानते हुए, उन्हें अंडरस्टैंड करके अपने अंदर अब्जॉर्ब करना। चूंकि नमाज जहां पे एक आला इबादत है, जहां पे आला तरीन इबादत है, वहां पे साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो द बेस्ट मेडिटेशन भी है माइंड प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, तो कहना यह चाहता हूं कि जब मुअज्जिन ये बात करता है हय्या लल फलाह, तो उस फलाह के लिए उस मस्जिद के अंदर होता क्या है? हमें प्रोग्राम किया जाता है कि ये प्रोग्राम अडेप्ट करो, इसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करो, अब जाओ, अब लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करो। और क्योंकि इंसान जब प्रैक्टिस करता है तो होता क्या है कि हालातों वाकयात के असरात उसके पे फिर असरअंदाज होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या है? दोबारा से फिर आओ, यानी 5 वक्त की जो आप कह लें कि नमाज है, यही इसके अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत यह भी है
जैसे हमारे जिस्म को आप ये कह लें कि नॉर्मली 2 से 3 दफ़ा खाने की हाजत होती है, इसी तरह हमारी रूह के लिए भी ज़रूरी है कि वो रह रह के ट्यून होती रहे, रिट्यून होती रहे। तो बहरकैफ अब मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह ताला उस हालत नमाज में हमें जो जो कुछ अता करता है, जो जो कुछ अता करता है, जो जो कुछ ताकत है, वही तो सक्सेस है। और सक्सेस है क्या? यानी कि अब उस सक्सेस के अंदर अब हम उस सक्सेस को किसी भी इंसान के महदूद पैमाने या उसके खास पैमाने के अंदर हम फिट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर मैं सच बोल दूं तो जिस सक्सेस की हम बात करते हैं उसका जो अव्वलीन, आला, बेहतरीन और कामल तरीन कह लें कि उसकी जो शक्ल है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी है। तो बात क्या है, यही ख्वाहिश है कि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी आप तक पहुंचाएं वो वही हो, हत्तल इम्कान वही हो, यूं कह लें हत्तल इम्कान वही हो कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप ये कह लें कि वो तालीमात जिनसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान को फौरी बूस्ट मिलता है। इसलिए कि जब मैंने साइंसेस को जितना भी स्टडीज किया तो मुझे हर साइंस के पीछे जिससे जिंदगी में अचीवमेंट्स मिलती हैं, जिससे जिंदगी सक्सेस मिलती है, मुझे हर जगह पीछे कुरानिक प्रिंसिपल्स या नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक ही नजर आई। यही वजह है, उसके बाद हमने तहिया कर लिया कि अब जब हम आगे सक्सेस मोटिवेटर्स के प्लेटफॉर्म पे जो जो कुछ आगे डिलीवर करेंगे वो सिर्फ वही होगा कि जिसकी फाउंडेशन, जिसकी बेस, जिसकी रूट्स वो फकत वो होंगी जो कुरान और हदीस पर मबनी होंगी या इस्लाम की खास नूरानी तालीमात की रोशनी में होगा वो। तो बहरकैफ ये हमारा मॉडल ऑफ सक्सेस है जी। तो मैं चाहा, चूंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी जब आप बात करते हैं तो वो सक्सेस कौन सी सक्सेस है? क्या आप फकत पैसे की बात करते हैं? क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस की बात करते हैं? या आप सिर्फ सोशल सक्सेस की बात करते हैं? या आप मियाँ बीवी की बात करते हैं? या आप बच्चों के हवाले से बात करते हैं? या पड़ोसियों की बात करते हैं? या आप फेम के हवाले से कहना चाहते हैं? यानी कौन सा पैमाना है जिसके हवाले से आप सक्सेस की बात करते हैं? और कह लें कि जहां मुझे ना हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह की कोटेशन याद आ रही है, जो कि आज के इंसान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो ये फरमाते हैं कि आज का इंसान सिर्फ दौलत ही को खुशनसीबी समझता है। आज का इंसान सिर्फ दौलत ही को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए आप तक पहुंचानी चाहिए कि जब हम सक्सेस की बात करते हैं, डजंट मीन कि हम सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मनी के हवाले से बात कर रहे हैं। वो एक जुज है, वो बहुत जरूरी जुज है, इसमें कोई कलाम नहीं है। मगर जब हम एक मैसेज डिलीवर करते हैं तो वो आप ये कह लें कि वो पूरी जिंदगी के ऊपर मुहित वाला मैसेज डिलीवर करते हैं। वो आप कह लें कि होलिस्टिक अप्रोच होती है हमारी। जब भी जिंदगी को हम देखते हैं वो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है कि जो कि सिर्फ इस्लाम ही का खासा है कि यक वक्त वो मैसेज दो कि जब हम उसको यानी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बेयक वक्त स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी फुलफिल होता है, इमोशनल एस्पेक्ट भी फुलफिल होता है, मेंटल एस्पेक्ट भी फुलफिल होता है और फिजिकल एस्पेक्ट भी फुलफिल होता है और साथ में सोशली कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ चल रहा होता है। तो बहरकैफ ये हमारी जी कह लें कि कामयाबी की जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत बेहतर तौर पे समझ आ चुकी होंगी। तो बस यही इतना ही कहना था। इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इजाज़त चाहूँगा जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।